कल्पना कीजिए, एक रात, अंधेरी बारिश की रात, पुरी के जगन्नाथ मंदिर के अंदर सिर्फ 3 लोग हैं। तीनों की आंखों और हाथ में काले कपड़े बंधे हुए हैं। उनके हाथ कांप रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे एक ऐसी चीज को छूने जा रहे हैं जिसे देखने की कोशिश करने वाला आज तक कोई भी जीवित नहीं लौटा। 1936 की सच्ची घटना। एक ब्रिटिश अफसर ने जबरदस्ती दरवाजा खोल दिया। 3 दिन बाद उसे रेलवे ट्रैक पर मरा हुआ मिला। उसकी आंखें गायब थी और उसकी जेब में एक कागज का टुकड़ा था जिस पर लिखा था, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया। जरा सोचिए, उस ब्रिटिश अफसर ने क्या देखा होगा। 1977 की सच्ची घटना। एक डॉक्टर ने गुप्त रूप से स्टेथोस्कोप लगाया था। उसने जो सुना, उसने जिंदगी भर किसी को नहीं बताया। बस इतना कहा, ये धड़क रहा था, आज भी धड़क रहा था। आखिर क्या है ये अनसुलझा रहस्य? फिर वह डॉक्टर अगले ही दिन लापता हो गया और आज तक नहीं मिला। 1999 की रथ यात्रा। लाखों लोग रस्सी खींच रहे थे। किसी ने भी उसे हिला नहीं पाया। तब एक बूढ़ी औरत चिल्लाई, लक्ष्मी जी नाराज हैं, सब क्षमा मांगो। तब सेवकों ने माथा टेका और रथ अपने आप बिना किसी के खींचे 50 मीटर आगे खिसक गया। लाखों लोग रो पड़े और सबसे खतरनाक सवाल जो आज तक किसी ने पूछने की हिम्मत नहीं की, क्या वो लकड़ी जो हर 12 साल बाद समुद्र उगलता है, क्या वो ब्रह्म पदार्थ है जो आज भी जीवित है? क्या वो मूर्ति जो कभी पूरी नहीं बनती, क्या सच में वो भगवान है या कुछ और जो हमसे छुपाया जा रहा है, जो हमें कभी नहीं जानना चाहिए था? अब आप तय करें, क्या आप तैयार हैं उस सच्चाई को जानने के लिए जिसे जानकर लोग या तो पागल हो गए या हमेशा के लिए चुप हो गए? अगर हाँ, तो अब एक भी सेकेंड स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम उस दरवाजे को खोलने जा रहे हैं जो 2000 सालों से बंद है। जय जगन्नाथ। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक मंदिर में भगवान की मूर्ति हर 12 साल में पूरी तरह बदल दी जाती है और पुरानी मूर्ति को गुप्त रूप से दफना दिया जाता है बिना किसी को देखने दिए? क्या आप जानते हैं कि उसी मंदिर के रथ में चढ़ते ही अच्छे अच्छे हाथी डर के मारे भाग खड़े होते हैं? क्या विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां ब्राह्मण नहीं बल्कि आदिवासी पुजारी पूजा कराते हैं? क्या आपने सुना है कि यहाँ की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है, जहाँ एक साथ 7 बर्तनों में चावल पकाए जाते हैं और ऊपर का बर्तन पहले पकता है, नीचे वाला बाद में पकता है? क्या सच में समुद्र की लहरें भी इस मंदिर के सामने शांत हो जाती हैं? और सबसे बड़ा सवाल, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की आंखें इतनी बड़ी क्यों हैं? वे क्या देख रहे हैं जो हम नहीं देख पाते? ये कोई काल्पनिक कहानियां नहीं, ये पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर के सच्चे रहस्य हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस स्थान पर जहां विज्ञान भी चुप हो जाता है, इतिहास भी झुकता है और आस्था भी हैरान रह जाती है। आज हम बात करेंगे उन 13 रहस्यों का जिससे आज तक आप भी अनजान हैं। तैयार हैं? तो चलिए, दरवाजा खुलने वाली है। पहला रहस्य है वो लकड़ी जो कभी नहीं डूबती बल्कि उल्टी बहती है। हर 12 या 19 साल में पुरी के समुद्र तट पर एक अजीब लकड़ी आती है। न वह सड़ती है, न जलती है और न ही डूबती है। और सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात है, वह लकड़ी
समुद्र की धारा के विपरीत तैरती हुई आती है। मंदिर के दास-दासियां उसे देखते ही पहचान जाते हैं। ये नीम की लकड़ी है, लेकिन उसमें 3 गड्ढे पहले से बने होते हैं। एक गड्ढे में जगन्नाथ, एक में बलभद्र और एक में सुभद्रा का ब्रह्म पदार्थ डाला जाता है। ये ब्रह्म पदार्थ क्या है, कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि 1930 के दशक में एक ब्रिटिश अधिकारी ने जबरदस्ती देखने की कोशिश की थी। वह अंधा हो गया था और पागल खाने में मर गया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने भी लिखित में आदेश दे दिया कि इस रहस्य को कभी नहीं खोला जाए। तो सवाल ये है, आखिर इस लकड़ी में ऐसा क्या है जो समुद्र भी उसका सम्मान करता है? हर बार जब नया चंद्र सौर वर्ष में 2 आषाढ़ी पूर्णिमाएं आती हैं, तब नव कलेशर होता है। पुरानी मूर्तियां तोड़ दी जाती है। 3 भाई बहनों की आंखें और नाभि पर पट्टी बांध दी जाती है। केवल 3 व्यक्ति अंदर आते हैं, दैतापति गुरु, पटजोशी गुरु और लेंका पटनायक। इन तीनों की आंखें और हाथ भी काले कपड़े से बंधे होते हैं। वे अंधेरे में टटोलकर ब्रह्म पदार्थ निकालते हैं। जो व्यक्ति ब्रह्म को छूता है, उसके हाथों में एक अजीब सा कंपन होता है, जैसे कोई जीवित चीज हाथ में आ गई हो। कहा जाता है कि वह ब्रह्म पदार्थ भगवान कृष्ण का हृदय का टुकड़ा है, जो उनकी चिता से बच गया था। वही आज भी धड़कता है। क्या सच में धड़कता है? उन्नीस 1970 के दशक में एक डॉक्टर ने गुप्त रूप से स्टेथोस्कोप लगाने की कोशिश की थी। उसने बाद में बताया था कि उसे धक धक की आवाज सुनाई दी थी, लेकिन वह कभी दोबारा मंदिर नहीं गया। पूरी मंदिर के शिखर पर लगा झंडा हमेशा हवा के उल्टी दिशा में लहराता है। हर दिन एक पुजारी 45 मंजिल सीढ़ियां चढ़कर झंडा बदलता है। यदि एक भी दिन झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 साल तक बंद हो जाएगा, ऐसा शास्त्र कहता है। 2008 में फनी तूफान आया था। उड़ीसा का पूरी उजड़ गई थी, लेकिन मंदिर का झंडा उल्टा लहराता रहा। समुद्र की 30 फीट ऊंची लहरें भी मंदिर के सिंह द्वार तक नहीं पहुंच पाई। क्या कोई अदृश्य शक्ति समुद्र को रोक लेती है? जगन्नाथ जी की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी खुली रसोई है। एक साथ 500 रसोइयां और 300 सहायक काम करते हैं। लकड़ी पर 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। सबसे बड़ी हैरान की बात, सबसे ऊपर का बर्तन पहले पकता है, सबसे नीचे वाला सबसे बाद में पकता है। वैज्ञानिकों ने थर्मल इमेजिंग कैमरे की जांच की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। और महाप्रसाद वह कभी खराब नहीं होता। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना ने टीन में बंद करके इंग्लैंड भेजा था। 6 महीने बाद भी ताजा था। मंदिर के शिखर पर नीले रंग का सुदर्शन चक्र, आप पुरी के किसी भी कोने से देखो, वह चक्र हमेशा आपके सामने की ओर ही मुस्कुराता दिखेगा। इसे नील चक्र कहते हैं। इंजीनियर भी इसे देखकर हैरान रह जाते हैं। यह कोई ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं है, यह 8 धातुओं का मिश्रण है, जिसे आज की मशीनें भी नहीं बना सकती। दुनिया में सिर्फ यही मंदिर है जहां भगवान खुद रथ पर सवार होकर अपने भक्तों को मिलने आते हैं। गुड़िया मंदिर, जहां वे 7 दिन रहते हैं, वह उनकी मौसी का घर है। रथ यात्रा के दिन लाखों लोग रस्सी खींचते हैं, लेकिन रथ कभी कभी रुक जाता है। 1999 में माता लक्ष्मी का रथ अचानक रुक गया। तब तक नहीं चला जब तक सेवकों ने क्षमा नहीं मांगी, और जब चलता है तो 1 इंच भी पीछे नहीं हटता। कहते हैं कि जगन्नाथ रथ को खुद श्री कृष्ण और बलराम खींचते हैं। उड़ीसा का राजा
हर साल यह रथ यात्रा को सोने की झाड़ू से रथ का रास्ता साफ करता है। यह परंपरा 800 साल पुरानी है। राजा के पैरों में जूते नहीं होते। वह कहता है, मैं जगन्नाथ का दास हूँ, राजा नहीं। पूरी मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी नहीं उड़ता। हवाई जहाज का रूट भी यहाँ से बदल दिया जाता है। ड्रोन उड़ाने की कोशिश की गई, ड्रोन कंट्रोल से बाहर हो जाता है। क्या कोई चुंबकीय क्षेत्र या कोई आध्यात्मिक शक्ति है? सिंह द्वार पार करते ही समुद्र की आवाज गायब हो जाती है। बाहर खड़े होकर सुनो तो लहरों की आवाज आती है, लेकिन जैसे ही एक कदम अंदर आओगे तो पूरी खामोशी छा जाएगी। वैज्ञानिक इसे साउंड वैक्यूम जोन कहते हैं, लेकिन कारण कोई नहीं बता सकता कि ये चीज है क्या। कुछ लोग कहते हैं कि जगन्नाथ असल में बौद्ध देवता है। उड़ीसा में बौद्ध धर्म बहुत पहले था। जब बौद्ध धर्म खत्म होने लगा तो आदि शंकराचार्य ने इसे वैष्णव परंपरा में शामिल कर दिया। मूर्ति की आंखें बौद्ध शैली की हैं। हाथ की मुद्रा भी बौद्ध मुद्रा है। लेकिन आज का जगन्नाथ विष्णु का रूप है। तो क्या जगन्नाथ हिंदू है, बौद्ध है और आदिवासी परंपराओं का संगम क्या है? भारत में शायद यही एकमात्र मंदिर है जहां ब्राह्मण पुजारी नहीं है, बल्कि देवता जाति के पुजारी पूजा कराते हैं। वे आदिवासी हैं। कहा जाता है कि सबसे पहले इन्होंने ही जगन्नाथ की पूजा शुरू की थी। राजा इंद्रद्युम्न ने जब मंदिर बनवाया तो विष्णु ने कहा था, यहाँ मेरी पूजा दैती ही करेंगे। कहा जाता है कि रुक्मणी और सत्यभामा का झगड़ा हो गया था। जगन्नाथ नाराज होकर मौसी के घर चले गए थे। आज भी वे 7 दिन मौसी के घर रहते हैं और लौटते वक्त लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है और रथ का पहिया तोड़ देती है। इसे हेरा पंचमी कहते हैं। अंत में सबसे बड़ा रहस्य है, जगन्नाथ कभी भी मंदिर के अंदर पूरे नहीं होते। जगन्नाथ की मूर्ति कभी पूरा नहीं बनती। हाथ अधूरे, पैर अधूरे। कहा जाता है कि विश्वकर्मा खुद मूर्ति बना रहे थे। राजा इंद्रद्युम्न ने बीच में दरवाजा खोल दिया। विश्वकर्मा नाराज होकर चले गए। तब भगवान ने कहा, मैं इसी रूप में यहाँ रहूंगा। जो मुझे इस अधूरे रूप में स्वीकार करेगा वही मेरा सच्चा भक्त रहेगा। आखिरी सवाल, जब पूरी दुनिया में लोग भगवान को अपने पास बुलाते हैं तो पुरी में भगवान खुद बाहर निकलकर भक्तों के पास आ जाते हैं। क्या यही जगन्नाथ का सबसे बड़ा संदेश है कि भगवान दूर नहीं, हमारे बीच में है। हर साल लाखों लोग आते हैं, कोई चमत्कार मांगने, कोई रहस्य जानने, कोई सिर्फ एक झलक पाने। लेकिन जाते हैं सब एक ही बात लेकर कि जगन्नाथ कोई मूर्ति नहीं, एक जीवंत शक्ति है। जय जगन्नाथ। जब तक यह समुद्र लहराएगा तब तक यह रथ चलेगा। जब तक यह झंडा उल्टी हवा में लहराएगा तब तक जगन्नाथ का रहस्य जीवित रहेगा और शायद हमेशा रहेगा। जय जगन्नाथ।